ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। द्वितीय सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। पूर्व अधिकरण के द्वारा दृश्य निषेध करते हुए ब्रह्म ही पारमार्थिक सत्ता वाला एक पदार्थ है, इसे बताया गया। तो पूर्व अधिकरण के इस सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए सप्तम अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया। पूर्व पक्ष इसलिए प्राप्त हुआ कि ससेतुर्विधृति एतद् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाकपालम षोडशकलम इत्यादि श्रुति वाक्यों का आपाततः ये अर्थ प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्म सद्वय है। इसके कारण ये संशय हुआ कि पूर्व अधिकरण ने तो ब्रह्म को अद्वय बताया और श्रुतियों से तो आपाततः देखा जाए तो ब्रह्म सद्वय प्रतीत हो रहा है। तो ब्रह्म सद्वय है या अद्वय है, अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर की ब्रह्म के तरह ही पारमार्थिक सत्ता है अथवा नहीं है, इस प्रकार का संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष ने कहा ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर भी ब्रह्म के तरह ही सत्ता वाला विद्यमान है, इसलिए ब्रह्म सद्वय है। परम अतः ये जो प्रथम सूत्र के प्रथम 2 पद हैं, यह पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा ही है। संशय अंतःपाती प्रथम कोटि पूर्व पक्ष की है। तो अतः परम से बताया गया कि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर भी हैं। कहा कैसे आपको ज्ञात हुआ? तो कहे इससे ज्ञात हुआ कि ससेतुर्विधृति यह श्रुति बता रही है ब्रह्म को सेतु के तरह सेतु। तो लौकिक सेतु में सद्वयत्व देखा गया है, वह गमन का साधन है। तो उस पर से जाने वाला गंता सेतु से भिन्न जांगलादि देशांतर को प्राप्त करता है। तो देशांतर वो सेतु से अतिरिक्त है, इसलिए सेतु को सद्वय कहा जाएगा। तो लौकिक सेतु में सद्वयत्व गुण रहता है, जैसे ऐसे श्रुति भी बता रही है ब्रह्म को सेतु के तरह। सेतु का अर्थ है कि श्रुति लौकिक सेतुगत सद्वयत्व गुण को लेकर के सेतु शब्द का प्रयोग ब्रह्म में कर रही है। ऐसे उन्मान व्यपदेश भी है। परिमाण ब्रह्म को चतुष्पाद बताया है, अष्टाकपाल बताया है, अष्टाशब बताया है और षोडशकल आदि परिमाणों से युक्त बताया है। यह परिमाण भी लोक में देखा गया सद्वय वस्तु में ही,
जो परिमित वस्तु है वह सद्वय है। तो ब्रह्म को परिमित बताया जा रहा है का अर्थ है ब्रह्म सद्वय है। ऐसे संबंध व्यपदेश भी हैं। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म के साथ संबंध बता रही है। जिसका संबंध बताया जाएगा वह ब्रह्म से निश्चित ही अलग होगा। दो में संबंध होता है। तो इन संबंध व्यपदेश से भी श्रुति के द्वारा बताए गए संबंध से ब्रह्म में सद्वयत्व सिद्ध होता है। और भेदेन निर्देश भी ब्रह्म का है। श्रुति आदित्य मंडल आधार पुरुष भी के रूप में ब्रह्म का कथन कर रही है और चक्षुआधार पुरुष के रूप में भी कथन कर रही है। तो अक्षाधार पुरुष और आदित्याधार पुरुष इस प्रकार ये भेदेन निर्देश होने से ब्रह्म भिन्न भिन्न है। और इनका अक्षाधार पुरुष को समान बता रही है आदित्याधार पुरुष के। तो सामान्य यानी सादृश्य सादृश्य होता है भिन्न भिन्न में। एक वस्तु का उसी में सादृश्य नहीं बताया जाता। आदित्याधार ईश्वर को अक्षाधार ईश्वर के समान बता करके एक प्रकार से ये भेद बता रही है दोनों में श्रुति। और दोनों का शास्य स्थान भी अलग अलग बता रही है। तो अलग अलग शास्य स्थान जिनका है लोक में वे अलग अलग देखे जाते हैं। जैसे मिथिल नरेश का शास्य मिथिला है और अन्य राजा का अन्य स्थान है। तो अलग अलग दो राष्ट्र अलग अलग दो के बताए जाते हैं शास्य राज्य के रूप में। तो माना जाता है कि वो दो राजा भी आपस में एक नहीं अलग अलग है। ऐसे आदित्याधार पुरुष का शास्य आदित्य से ऊपर वाले लोक एवं देव कामों को बताया। आदित्य की अपेक्षा नीचे वाले लोकों को अक्षाधार पुरुष का आधार शास्य एवं मनुष्य कामों को बताया गया है। इसलिए ब्रह्म सद्वय है ये निश्चित होता है। इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ प्रथम सूत्र से। तो भगवान वेद व्यास जी ने द्वितीय सूत्र में सिद्धांत को बताते हुए पहले पूर्व पक्ष का निराकरण किया। सिद्धांत तो जो पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया है वही है, ब्रह्म अद्वय है, सद्वय नहीं है। तो ब्रह्म अद्वय है यह पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया सिद्धांत पर जो आक्षेप हुआ है सद्वयत्व का, बस उसका निराकरण मात्र करना इस अधिकरण के सिद्धांति को जरूरी है। अलग से सिद्धांत को बताने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांत तो बता चुके हैं। इसलिए पूर्व पक्ष के द्वारा किए गए सिद्धांत पर आक्षेप का निराकरण करने के लिए वेद व्यास जी ने तू शब्द का प्रयोग किया। सामान्य तू, और इस तू शब्द ने ब्रह्म अद्वय है इस सिद्धांत पर जो आक्षेप किया गया था पूर्व पक्ष के द्वारा कि ब्रह्म सद्वय है करके, उसका निषेध कर दिया। का अर्थ है तू शब्द बता रहा है ब्रह्म सद्वय नहीं है, ऐसा आक्षेप निराकरण मात्र हुआ। ब्रह्म सद्वय नहीं है का अर्थ है ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहना ही
ब्रह्म सद्वय नहीं है, ये अर्थ निकलता है। कहा ब्रह्म का पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछते हैं, तुम ब्रह्म से अतिरिक्त जिन वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध करना चाहते हो, क्या वे वस्तु सादी हैं या अनादि हैं? यदि सादी कहोगे और ब्रह्म से अलग उनका अस्तित्व सिद्ध करना चाहोगे, तो ब्रह्म से अलग सादी वस्तु को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है स्वतंत्र अस्तित्व वाला, क्योंकि निर्दोष सर्वोपरि प्रमाण है वेद, और वेद के आधार पर यह बता चुके हैं भगवान वेद व्यास जी पूर्ववर्ती 2 अध्यायों में कि ब्रह्म ही समस्त जगत का कारण है, कार्य मात्र के प्रति ब्रह्म में ही कारणत्व है, जन्माद्यस्यतः इत्यादि सूत्रों से बता चुके हैं। इसलिए सादी यदि कोई वस्तु है तो उसे ब्रह्म का ही कार्य मानना पड़ेगा, ब्रह्म ही उसका कारण होगा। ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता, प्रधान, परमाणु या अन्य कोई। इसे प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में अनेकों युक्तियों के द्वारा निर्धारित कर दिया है कि कार्य मात्र के प्रति कारण ब्रह्म ही है, और कार्य का कारण से अलग अस्तित्व का निषेध भी कर चुके हैं। कारण के साथ कार्य का अनन्यत्व निर्धारित हो चुका है, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि से। कार्य अपनी स्थिति अवस्था में भी कार्यात्मना वाचारंभण ही है, यानी सत्ताहीन ही है। कार्यात्मना कार्य की सत्ता ही नहीं। जिस समय कार्यात्मना कार्य सत प्रतीत हो रहा है, उस समय भी यदि कार्य में से कारण को निकाल लिया जाएगा, अंगूठी में से सोने को निकाल लेंगे तो सोने का कार्यभूत आभूषण, अंगूठी आदि कोई कार्यात्मना प्रतीत ही नहीं होगा। इसलिए कार्य की तो कारणात्मना ही सत्ता है वेदांत में, कारण रूप से ही कार्य सत है, और कार्य मात्र का कारण है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मात्मना ही सत्ता जगत की होगी, कारणात्मना ही, और कार्यात्मना किसी भी कार्य की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त जिन वस्तुओं को सत्य बताया जा रहा है वे वस्तु सादी हैं, ये नहीं कहा जा सकता। इसे भाष्यकार भगवान ने स्पष्ट किया, सामान्यत इस हेतु का विवरण करते हुए, व्याख्यान करते हुए। अब बचा द्वितीय विकल्प पूर्व पक्षी के पास। 2 विकल्पों में से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ कि ब्रह्म से अतिरिक्त जिन वस्तुओं को हम सत्य बता रहे हैं वे सादी हैं, ये नहीं कह सकते। सादित्व तो उनमें स्वतंत्र सत्तावत्ता दिखा करके सादित्व को बताने वाला प्रमाण न होने से जो जो प्रमाण दिखाए गए थे उनका खंडन हुआ है। तो यदि अनादि मानेंगे तो उसका निराकरण करने के लिए ये भाष्य ग्रंथ है न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है कि न द्वितीय
प्राग उत्पत्ति अद्वयत्व अवधारणात् इत्याह न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम इति। तो कहते हैं कि ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर अनादि है, ये जो द्वितीय विकल्प है इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता प्रमाण से, क्योंकि निर्दोष वेद प्रमाण से जगत की उत्पत्ति से पहले अद्वैत्व का अवधारण होता है, निश्चय होता है। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के उपक्रम में ही ये बताया गया कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ते है प्राक। इदम यानी इस समय प्रतीयमान जो जगत है वह अपनी उत्पत्ति से पहले आसीत यानी था, लेकिन कैसा था? सदैव सत है ब्रह्म, इसलिए सत्स्वरूप ही था। और वो सत कैसा है? एक मेवा द्वितीयम, एकम एवं एव और अद्वयम, इन शब्दों से स्वगत सजातीय विजातीय भेद का व्यावर्तन होता है। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ब्रह्म ही था उत्पत्ति से पहले, ऐसा अवधारण निर्धारण हो जाता है सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुति वाक्यों से। और यदि ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरी वस्तु अनादि है तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद ब्रह्म में नहीं बताया जाता। जो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु होगी वो या तो ब्रह्म की सजातीय होगी या ब्रह्म से विजातीय होगी। तो फिर सजातीय भेद या विजातीय भेद से युक्त ही ब्रह्म माना जाएगा। और सजातीय विजातीय भेद से रहित ब्रह्म है ऐसा निर्धारण श्रुति नहीं कर सकती, लेकिन श्रुति ने किया है जो स्वतः प्रमाण रूपा है। इससे निर्धारित होता है कि श्रुति इस सिद्धांत के प्रति पूर्ण आश्वस्त है कि ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म ही अद्वय है। तभी वह इतनी निश्चय पूर्वक कह सकती है कि उत्पत्ति से पहले सत्शब्दित ब्रह्म ही सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, ऐसा कह सकती है। इस अभिप्राय से ये द्वितीय विकल्प का खंडन किया जा रहा है भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम किंचित अजम संभवती, ब्रह्म से अलग दूसरी कोई अनादि वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है श्रुति से। सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम इति अवधारणात्। तो इस श्रुतिस्थ अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति से पहले इदम यानी जगत सदैव आसीत, सदरूप ही था यानी ब्रह्म रूप ही था। 6 अध्याय व्याख्यान है जिस सूत्र का, वह सूत्र है सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति। 6 अध्याय के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ही कहा है ना कि जो तृतीय अध्याय में 14वें खंड में एक सूत्र वाक्य आया सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति, इसकी व्याख्या आवश्यक है
तो उसकी व्याख्या रूप ये 6ठ अध्याय प्रारंभ होता है। और वैश्वानर विद्या के प्रकरण में वैश्वानर विद्या की प्रशंसा करते हुए भूतार्थवाद द्वारा प्रशंसा करते हुए कहा गया कि वैश्वानर उपासक भोजन करता है और सबको तृप्ति होती है। इसलिए वैश्वानर का अग्निहोत्र स्थानीय जो भोजन है, वैश्वानर का भोजन संपत अग्निहोत्र के तरह, वैश्वानर उपासक का भोजन संपत अग्निहोत्र के तरह अग्निहोत्र है। और विश्व के प्राणी वैश्वानर उपासक के संपत अग्निहोत्र की प्रतीक्षा करते रहते हैं, यानी भोजन की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वैश्वानर उपासक भोजन कर ले और हमें तृप्ति मिले। एक व्यक्ति भोजन कर ले और बाकी सबको तृप्ति हो, ये तभी संभव है जब वह यह अनुभव करें कि मैं ही सर्वात्मा हूं। तभी सभी कार्यक्रम संघातों में विद्यमान प्रत्येक आत्मा मैं हूं, ऐसा अनुभव करे। और वह अनुभव करता यदि भोजन करता है तो सबको तृप्ति संभव है, अन्यथा नहीं तो कोई खाए दूसरा तृप्त हो, ऐसा नहीं होता। जिसको भूख लगी है उसी को भोजन करना पड़ता है। जिनकी देहादि जो भेदक उपाधियां हैं उन्हीं में आत्मबुद्धि है, उनको तो जितने में आत्मबुद्धि है उतने अंश में ही तृप्ति होगी। उतने एक वेष्टि कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि है, वो कार्यक्रम संघात तृप्त होगा। और जिसकी समस्त कार्यक्रम संघात अज्ञानी के वेष्टि कार्यक्रम संघात के तरह उपाधि के तरह उपाधियां हैं और सब में अपना अस्तित्व अनुभव कर रहा है, और वो एक है सभी कार्यक्रम संघात में, मैं एक हूं, ऐसा उसके भोजन से तो संभव है सब कार्यक्रम संघातों को तृप्ति। तो कैसे वो सब कार्यक्रम संघातों में आत्मा एक हो सकता है? एकात्मत्व का प्रतिपादन भी करना है। इसके लिए भी भाष्यकार भगवान ने 6ठे अध्याय में बताया, संबंध भाष्य में, कि 6ठ अध्याय का प्रारंभ है। तो छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय के प्रारंभ का उद्देश्य 5वें अध्याय में बताया गया एकात्मा का प्रतिपादन भी है, एकात्मा का प्रतिपादन करने के लिए भी है, और सर्वम खलुइदम ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए भी है। तो ये दोनों सूत्र यही बता रहे हैं कि आत्मा एक है, सद्वय नहीं। और सर्वम खलुइदम ब्रह्म तो ये बता रहा है कि ये सारा जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से ही स्थित है, ब्रह्म में लीन होता है, इसलिए ब्रह्म रूप ही है, और ब्रह्म से अलग कोई दूसरी अनादि वस्तु है ही नहीं। तो इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम किंचित अजम संभवति, न च का अन्वय संभवति के साथ है। ब्रह्म व्यतिरिक्तम किंचित अजम न च संभवति, क्यों? तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम इति अवधारणात्। तो एक हेतु ये हुआ, दूसरा हेतु बताया जा रहा है। वेदांत में कई प्रकरणों में
एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है। एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा तभी उपपन्न हो सकती है जब परमार्थतः एक ही वस्तु का अस्तित्व मानेंगे, और जो भेद प्रतीत हो रहा है, द्वैत प्रतीत हो रहा है, उसी का विवर्त मानेंगे। तभी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा जो वेदांत में है और एक बार नहीं अनेक बार है, वह सिद्ध होती है। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए भी मानना पड़ेगा ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई न तो सादी है न तो अनादि है। यदि ब्रह्म से भिन्न कोई सादी या अनादि शेष रहेगा, अतिरिक्त रहेगा, तो ब्रह्म ज्ञान से उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा अवरुद्ध होगी। इसलिए एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए भी जरूरी है ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं, ये बताना। जो भी अनादि ब्रह्म से अतिरिक्त अनात्म वर्ग में अपरा प्रकृति में प्रतीत हो रहा है, अव्यक्त, वह वेदांत के अनुसार अनादि होने पर भी मूल प्रकृति है ना, ब्रह्म के अधीन है, का मतलब ब्रह्म में कल्पित है। कल्पित होने से कल्पित का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है। कल्पित की सत्ता उसके अधिष्ठान से अलग नहीं होती, इसलिए ब्रह्म से अलग ब्रह्म की सत्ता नहीं होगी। क्या ब्रह्म से अलग अव्यक्त की सत्ता नहीं होगी, वो जो अनादि पदार्थ है वेदांत के अनुसार। और बाकी सब तो सादी हैं, महत तत्व से लेकर के शरीर पर्यंत के, और वे भी ब्रह्म में कल्पित माया का परिणाम होने से ब्रह्म में ही अध्यस्त है। इसलिए ब्रह्म की सत्ता से अलग जब मूल प्रकृति की ही सत्ता नहीं है, तो उसके परिणामों की अलग सत्ता हो ही नहीं सकती। तो जो कुछ भी अनात्मा वर्ग अपरा प्रकृति तथा प्राकृत प्रतीत हो रहा है, वह ब्रह्म में अध्यस्त होने से वेदांत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं। और जीव जो अध्यस्त जगत के भोक्ता दृष्टा के रूप में प्रतीत होता है, वह जीव भाव भी कल्पित जो प्रकृति का परिणाम है कार्यकरण संघात, उसमें आविद्यक तादात्म्य करने के कारण है। चेतन का प्रकृति के ही परिणाम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ अव्यक्तता क्या नाम आविद्यक तादात्म्य हुआ चेतन का, वह तादात्म्य संबंध कल्पित है। तो जब तक कल्पित संबंध है तभी तक जीव भाव है, भोक्तृत्व है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। यह श्रुति और स्मृति यही बता रही है कि चेतन स्वतः भोक्ता नहीं है, कर्ता नहीं है। उसमें भोक्तृत्व और कर्तृत्व प्राकृत कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य संबंध के कारण है। वह आविद्यक तादात्म्य संबंध कल्पित है, तो तन निमित्तक जीव भाव भी कल्पित माना जाएगा। और जैसे ही यथार्थ बोध हो जाता है अधिष्ठान का, तो ये अध्यस्त जितने भी हैं, जैसे रस्सी में अध्यस्त सर्पादि सब के सब
रस्सी के अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं। रस्सी का यथार्थ ज्ञान होते ही सर्पादि अध्यस्त वस्तुओं का कारणभूत रस्सी का अज्ञान दूर हो जाता है, तो सर्पादि विकल्प विषयक भ्रांति भी निवृत्त होती है, बाधित हो जाती है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान से मूल प्रकृति और समस्त प्राकृत जगत विषयक यही तो ब्रह्म से अतिरिक्त पदार्थ है, जो ज्ञान है, इनके पारमार्थिकत्व को बताने वाला जो ज्ञान है वो बाधित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। इसलिए प्रमाण से ब्रह्म से अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, ये यहां पर कहा जा रहा है। एक विज्ञानेन च सर्व विज्ञान प्रतिज्ञानात् न ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वम अवकल्पते। तो एक ज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है, इसकी भी उपपत्ति के लिए मानना होगा कि ब्रह्म से अलग सादि या अनादि कोई भी वस्तुअंतर का अस्तित्व नहीं है। यदि अस्तित्व मानेंगे तो फिर जो भी वस्तु ब्रह्म से अलग होगी उसका ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान नहीं होगा, तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। परा प्रकृति अपरा प्रकृति में से कोई भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है परमार्थता, ये दोनों ब्रह्म में अध्यस्त हैं। ननु इत्यादि की अवतरण टीका है। पहले भाष्यकार भगवान के भाव को प्रकट करते हैं टीकाकार। अभी तक का जो ग्रंथ है, ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वम अवकल्पते न च अवकल्पते, यहाँ तक के ग्रंथ का अभिप्राय ये है। एक वाक्य में टीकाकार कहते हैं, उक्त अनुमानानाम आगम बाध इति भाव। जो पूर्व पक्षी ने प्रथम सूत्र में अनेक अनुमान यानी युक्तियां बताई थी, ब्रह्म सद्वयम सेतुत्वात्, ब्रह्म सद्वयम तीर्णत्वात्, ब्रह्म सद्वयम परिमितत्वात्, ब्रह्म सद्वयम संबंध व्यपदेशात्, ब्रह्म सद्वयम भेदेन उक्तत्वात्, ये जितने भी अनुमान पूर्व पक्षी ने ब्रह्म के सद्वयत्व को बताने के लिए कहे थे, उन सब अनुमानों का श्रुति के द्वारा बाध होता है, ये कहा। इसलिए पूर्व पक्षी के हेतु बाधित हेत्वाभास है। बाध नाम का दोष जिस हेतु में आता है उसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। बाधित हेत्वाभास का लक्षण है यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चित सबाधित। तो जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चित होता है, उस हेतु को बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। बाधित नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। 5 हेत्वाभास होते हैं, उनमें से एक बाधित नाम का हेत्वाभास है। उसका लक्षण है कि पक्ष में अन्य प्रमाण से जिस हेतु के साध्याभाव का निश्चय होता है वह बाधित हेत्वाभास कहलाता है। पूर्व पक्षी के जो सेतुत्वादि हेतु हैं सब के सब, इन हेतुओं के द्वारा पूर्व पक्षी ब्रह्मरूपी पक्ष में सिद्ध करना चाहते थे सद्वयत्व। इसलिए सद्वयत्व साध्य है,
सेतुत्वादि हेतुओं का। और वो जो सद्वयत्व साध्य है उसका अभाव हो जाएगा अद्वयत्व। और प्रमाणांतर है श्रुति। पूर्व पक्ष के द्वारा बताया जा रहा है जो अनुमान प्रमाण, उस अनुमान प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण है श्रुति प्रमाण। और श्रुति प्रमाण से सदैव स्वमे इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि और एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा को बताने वाली श्रुति से यह निर्धारित होता है कि ब्रह्म अद्वय है। तो ब्रह्म रूप पक्ष में अद्वयत्व का निर्धारण हो रहा है का मतलब सद्वयत्वा भाव का निर्धारण हो रहा है श्रुति प्रमाण से। तो यस्य हेतु यानी सेतुत्वादि हेतुओं का जो साध्य है सद्वयत्व, उसका अभाव है अद्वयत्व, और उसका निश्चय श्रुति प्रमाण से ब्रह्मरूपी पक्ष में होता है। इसलिए ये सेतुत्वादि हेतु पूर्व पक्षी के बाधित हेत्वाभास है। और बाध नाम का दोष जिस अनुमान के हेतु में आता है उस अनुमान को बाधित कहा जाता है। इसलिए कहा कि उक्त अनुमानानाम आगम बाध, आगम से बाध हो जाता है। आगम कहते हैं श्रुति को। अब उक्तम स्मारयित्वा हेतु नाम असिद्धिम आह ननु सेतुत्वादि इति सेत्वित्यादि न। तो उक्तम स्मारयित्वा यानी पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त सेतुत्वादि हेतु बाधित हेत्वाभास है, बाध नाम के दोष से दूषित है। यह बात अपूर्व रूप से भगवान वेद व्यास जी ने और भाष्यकार ने यहीं पर कही हो, सामान्यतु ऐसी बात नहीं। ये विस्तार से इन अनुमानों में बाध नाम का दोष आता है ऐसा पहले प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में कह चुके हैं। उसका स्मरण मात्र यहाँ पर करा दिया है। इसलिए टीकाकार ने लिखा कि उक्तम स्मारयित्वा, नई कुछ बात भाष्यकार भगवान ने नहीं कही, न वेद व्यास जी ने कही पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए। ये कहा कि तुम्हारे इन सब अनुमानों में हम बाध नाम का दोष पहले ही कह चुके हैं, तुम भूल जाते हो अपने खंडन को ही, वो अलग बात। तो इसलिए उक्तम स्मारयित्वा, जो पहले कह चुके उसका स्मरण मात्र कराया है। और यहां पूर्व पक्षी के जो हेतु हैं सेतुत्वादि, उनकी अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं, का मतलब उसमें असिद्धि नाम का दोष बता रहे हैं। का मतलब एक तो बाधित नाम का हेत्वाभास सही है, बाध नाम का दोष तो आ ही जाता है सेतुत्वादि हेतुओं में। एक असिद्धि नाम का दोष भी आता है। 5 प्रकार के हेत्वाभासों में असिद्ध नाम का एक हेत्वाभास भी होता है। सब व्यभिचार एक है, असिद्ध है और बाधित है, विरुद्ध है, अन्यथा सिद्ध नहीं। और दूसरा सत्प्रतिपक्ष, सब व्यभिचार, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित और एक क्या बताया था, विरुद्ध। ऐसे जो है 5 हेत्वाभास होते हैं। सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्धित, ये असिद्ध के अवान्तर कहीं एक भेद है, फिर तो विरुद्ध नाम का एक हेत्वाभास। ऐसे ये 5 हेत्वाभास होते हैं। उनमें से
एक बाधित नाम के हेत्वाभास तो है ही है, असिद्ध हेत्वाभास भी ये तुम्हारे हेतु हैं। इसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। उनमें से पहला हेतु है सेतुत्व। इस सेतुत्व हेतु को असिद्ध बता रहे, यानी सद्वयत्व को सिद्ध करने में असमर्थ बता रहे हैं। वो सद्वयत्व सिद्ध नहीं कर सकता ब्रह्म में, सेतुत्व हेतु, वो अन्यथा सिद्ध है, ये कह रहा है। तो भाष्य में है ननु स्यत्वादि व्यपदेशा ब्रह्म व्यतिरिक्तम तत्वं सूचयन्ति इति उक्तम। पूर्व पक्षी ने कहा कि स्यत्वादि यानी सेतुत्वादि ऐसा होना चाहिए। सेतुत्वादि जो व्यपदेश है, स सेतुर विधृति इत्यादि श्रुति वाक्य, यह ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर का अस्तित्व सूचित कर रहे हैं। ऐसा हम प्रथम सूत्र में कह चुके हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्षी का निराकरण भाष्यकार भगवान न इति उच्यते इससे कर रहे हैं कि जो प्रथम सूत्र में सेतुत्वादि व्यपदेश बताए गए हैं ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए, वे सेतुत्वादि व्यपदेश ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, ब्रह्म में सद्वयत्व नहीं बता सकते, साध्य को पक्ष में सिद्ध नहीं कर सकते, ब्रह्म रूपी पक्ष में सद्वयत्व रूप साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता। ये न का अर्थ है, न इति उच्यते। कैसे समर्थ नहीं होंगे, इसी को स्पष्ट करने के लिए दो विकल्प किए जा रहे हैं। तो टीका में हैं वे दो विकल्प कि किम सेतु श्रुत्या, क्या वो तत्र का अवतरण है, लेकिन उतना तो यहां भी जरूर पढ़ना जरूरी है। नाद्य इत्यादि से नाद्य इति उक्त्वा, यहां तक वो तत्र के पहले तक कहा जाएगा और फिर द्वितीयम शंकते, ये तत्र का अवतरण है। तो किम सेतु श्रुत्या परसिद्धि अर्थात्वा, जो पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए अनुमान है उनमें प्रयुक्त जो हेतु है अनेक, एक सेतुत्व है, दूसरा उन्मान है, तीसरा संबंध है, भेद व्यपदेश है, उनमें से सेतुत्व व्यपदेश ये जो प्रथम हेतु है इसका अन्यथा सिद्धत्व इस सूत्र के भाष्य में बताया जाएगा। उन्मान व्यपदेश को अन्यथा सिद्ध बताया जाएगा। ये आने वाला जो दूसरा सूत्र है यानी अधिकरण का तीसरा, ये बुद्ध्यर्थ पादवत, इससे उन्मान व्यपदेश अन्यथा सिद्ध है ये कहेंगे। तो अभी इसलिए एक विकल्प करके, एक ही हेतु के विषय में विकल्प करके पूछा जा रहा है कि क्या ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व तुम सेतु श्रुति के आधार पर सेतु श्रुति प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हो, या अर्थात यानी स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हो, या अर्थापत्ति स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हो। ये दो विकल्प जो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करते हैं भेदाभेदवादी, उनसे किया गया, पूछा गया।
तो उनमें से प्रथम यदि स्वीकार करते हैं कि पर सिद्धि यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु की सिद्धि, वस्तु के सत्ता का निश्चय, सिद्धि शब्द का अर्थ होता है निश्चय, तो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु सत्य है इत्याकारक निश्चय, ये पर सिद्धि शब्द का अर्थ निकलेगा। वह सेतु श्रुति से किया जा रहा है, ऐसा यदि कहोगे तो उसके लिए तो कहा कि सेतु श्रुति के आधार पर, श्रुति प्रमाण से, सेतु श्रुति प्रमाण से ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये कहने के लिए ये है सेतु व्यपदेशस्तावत् न ब्रह्मणो बाह्यस्य सद्भावं प्रतिपादयितुं क्षमते इत्यादि वाक्य हैं, पहले विकल्प का निराकरण करने के लिए। तो भाष्य में देखिए, जो भाष्य में न इति उच्यते, ये सामान्य रूप से पूर्व पक्ष का निषेध करने के लिए प्रयुक्त है। इनमें सब दो विकल्प करके एक एक विकल्प का निषेध किया जा रहा है। उनमें से पहले विकल्प का निषेध है सेतु व्यपदेशस्तावत् न ब्रह्मणो बाह्यस्य सद्भावं प्रतिपादयितुं क्षमते। सेतु व्यपदेश यानी ससेतुर विधृति, इस श्रुति वाक्य को ब्रह्म से अलग वस्तु का अस्तित्व निश्चायक के रूप में नहीं लिया जा सकता। ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व प्रतिपादन करने में यह सेतु व्यपदेश समर्थ नहीं हो सकता। ये तो क्या बता रहा है, इतना मात्र बता रहा है कि सेतुरात्मा इति ही आह, न ततः परम अस्ति इति। इस वाक्य से तो इतना मात्र कहा जा रहा है कि आत्मा सेतु है, लेकिन आत्मा से अतिरिक्त वस्तुअंतर है ऐसा तो यह वाक्य नहीं कह रहा है। इतना मात्र ये वाक्य कह रहा है कि आत्मा सेतु है। आत्मा का अर्थ है ब्रह्म, तो आत्म शब्दित ब्रह्म सेतु है, इतना मात्र ससेतु इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। और वो जिसको सेतु कहा जा रहा है उससे अलग भी कोई वस्तु है ऐसा यह वाक्य अपनी किसी शक्ति वृत्ति से नहीं कह रहा है, उसका यह वाच्यार्थ नहीं बन रहा है। केवल आत्मा सेतु है इतना मात्र अर्थ है। अब तो इससे बताया गया कि सेतु श्रुति से ब्रह्म में सद्वयत्व सिद्ध नहीं होता। वो तो खाली सेतु श्रुति ब्रह्म को सेतु है करके बताएगी, ये नहीं कहेगी कि वो उससे अलग पदार्थ भी है। अब वो फिर सेतु शब्द का प्रयोग होने से अर्थात यदि कहने जाओगे सद्वयत्व सिद्ध होता है तो स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण होगा, और वो स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण तब संभव होगा जब श्रुति के द्वारा श्रुत जो सेतुत्व है आत्मा में, वह आत्मा को सद्वय माने बिना उपपन्न न हो। अर्थापत्ति प्रमाण तो कहा जाता है कि जिसके बिना अनुभूयमान अर्थ अनुपपन्न है, उसका निर्धारण अर्थापत्ति प्रमाण से होता है। दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व अनुभव में आ रहा है, वह रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है, असंभव है। तो रात्रि भोजन का वह गमक बनता है। तो रात्रि भोजन का निश्चय जो हुआ देवदत्त के, वह अर्थापत्ति प्रमाण से माना जाता है।
क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है देवदत्त स्वस्थ है, स्थूल है, वो बिना खाए तो ऐसा हो नहीं सकता। और कहते दिन में नहीं खाता है, तो खाए बिना असंभव है मोटापा जैसा वो दिख रहा है। तो रात्रि में खाता है, ये निश्चय किया जाता है। इस निश्चय को कहा जाता है अर्थापत्ति प्रमा, रात्रि भोजन विषयक ज्ञान को। और वो ज्ञान जिससे हुआ उसे कहा जाता है अर्थापत्ति प्रमाण। तो ऐसे स्रोत अर्थापत्ति होगी कि आत्मा में श्रुत जो शेतुत्व है, रूप अर्थ, यह बिना आत्मा को सद्वय माने यदि अनुपपन्न हो, असंभव हो, तब तो आत्मा का सद्वयत्व स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो सकता है। और यदि आत्मा में शेतुत्व को स्वीकार किए बिना ही, आत्मा में शेतुत्व अद्वैत्व को स्वीकार किए बिना भी, क्या नाम, सद्वैत्व को स्वीकार किए बिना भी सिद्ध होता हो, तब तो उसे अन्यथा सिद्ध कहा जाएगा। वह आत्मा में सद्वैत्व को यानी वस्तुअंतर के अस्तित्व को बताने में समर्थ नहीं होगा। और यही कहा जा रहा है कि आत्मा में शेतुत्व आत्मा को सद्वय माने बिना भी उपपन्न है। इसे आगे वाले ग्रंथ से कहा जा रहा है, तत्र इत्यादि से। इसलिए तत्र इत्यादि का यानी अर्थाद वा, ये जो द्वितीय विकल्प है, इसका निराकरण करने के लिए ये तत्र परस्मिन असति इत्यादि है। इसलिए कहा कि नाद्य इति उक्त्वा, टीका में, यानी अद्य यानी शेतु श्रुति से ब्रह्म से अतिरिक्त पदार्थ का अस्तित्व नहीं बताया जा रहा है। ये कह करके द्वितीयम शंकते, तो अब अर्थात यानी स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थात का अर्थ है ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व बताया जाएगा, ऐसा यदि कहते हैं तो कह रहे हैं कि तत्र परस्मिन असति शेतुत्वम नावकल्पते इति परम किमपि कल्पेत। ये पूर्व पक्ष का मानना है कि जब तक दूसरी किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते ब्रह्म से अलग, तब तक ब्रह्म में शेतुत्व की उपपत्ति नहीं होती। इसलिए श्रुति के द्वारा बताए गए शेतुत्व की उपपत्ति यानी सिद्धि के लिए ब्रह्म को सद्वय मान रहे हैं, दूसरी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु को हम स्वीकार कर रहे हैं। ये ऐसा स्वीकार करना होगा स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से स्वीकार करना। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो इसका निराकरण करते हुए भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं न च एतत् न्यायम, न्यायम का अर्थ है उचितम, तो एतत् न्यायम यानी उचितम न च अस्ति। श्रुति ने बताए हुए सेतुत्व की सिद्धि दूसरी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार किए बिना नहीं हो रही है, इसलिए हम दूसरी वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं, ब्रह्म से अलग दूसरी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये तो केवल कहते हैं हठ मात्र हो जाएगा, अपने पूर्वाग्रह को सिद्ध करने के लिए श्रुति के अर्थ को तोड़ना मरोड़ना मात्र होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि हठो ही अप्रसिद्ध कल्पना, जो किसी प्रमाणांतर से सिद्ध नहीं है, ऐसे अर्थ को अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध करना यह एक प्रकार से दुराग्रह माना जाता है। हठ का अर्थ है दुराग्रह, तो ये आपका दुराग्रह है। भोजन के प्रति क्या नाम, तृप्ति के प्रति, स्थूलता के प्रति भोजन कारण है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से निर्धारित है।
और भोजन का कार्य स्थूलतादि पीनत्वादि देवदत्त में देख करके, कार्य को देख करके उसके कारण की कल्पना करना, ये तो प्रामाणिक अर्थ की कल्पना है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। और ये कहा जा रहा है दिन में नहीं खाता है, और पीन है का अर्थ है बिना भोजन का पीन तो हो नहीं सकता, और दिन में नहीं खाता है तो कभी न कभी खाना जरूर इसका होता है, तो रात में खाता है। ये जो है रात का भोजन, ये अर्थात वो कल्पना की जा रही है, वो भोजन पीनत्व के प्रति साधनत्व रूपेण प्रमाण से सिद्ध अर्थ है, इसलिए प्रामाणिक अर्थ है, अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना नहीं है। पीनत्व के प्रति कारणत्व रूपेण भोजन सिद्ध अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण से, और उसकी कल्पना की जा रही है, वो तो ठीक है। लेकिन ये हेतुत्व की सिद्धि सद्वैत्व के बिना नहीं होती है, ये कोई प्रामाणिक अर्थ नहीं है। इसलिए अप्रामाणिक अर्थ की कल्पना करना अन्याय बताया जा रहा है, अनुचित बताया जा रहा है। कैसे अनुचित है इसका विवरण आगे वाले पंक्तियों में आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।